हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस सेशन के अंदर। देखिए दोस्तों, आज हम वापस साइकोलॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। निश्चित रूप से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो ये सामाजिक रचनावादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधियों बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो देखिए दोस्तों, संवाद होता है, वही सक्षम बनाती है बच्चों को सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, किसके अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? ये डेफिनेशन दी है, अनुभव तथा व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, अनुभव और प्रशिक्षण। तो देखिए दोस्तों, ये किसकी परिभाषा है? ये गेट्स की परिभाषा है। उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना किस वाद की देन है? तो उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना ये व्यवहारवाद की देन है दोस्तों। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो अधिगम के अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका जो आंसर आता है दोस्तों वो आता है टोलमैन। किसने किया है? टोलमैन ने किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बंडोरा ने अपना प्रयोग किस पर किया है? तो बंडोरा ने अपना प्रयोग, आपको पता है सबको, कि बेबी डॉल पर किया है। ठीक है, बंडोरा ने किस पे किया अपना प्रयोग? बेबी डॉल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है कि बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यानी कि बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रेरणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत अधिगम। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या आता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम। कौन सा आता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों देखिए, अधिगम के बारे में यहाँ पे अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे निष्पादन से भिन्न होता है, ये भी सही है। और अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी आपका सही है। अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, तो अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है, बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। ठीक है, इसके बालक की सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ये क्रिया प्रसूत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत का संज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है? यानी कि अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ये अव्यक्त अधिगम। ठीक है, इस अव्यक्त अधिगम के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या है? इसमें प्राचीन अनुबंध अधिगम में, यानी कि जो उद्दीपक के बीच जो साहचर्य होता है वो प्राचीन अनुबंध के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये इख्तियार आपकी प्रेक्षणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, ये कथन इसका क्या है? असत्य कथन है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो दोस्तों ये स्किनर ने किया था। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है, अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है? तो अभिक्रमित अधिगम किस पे आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन। किस पे है दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुकूलन। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि अधिगम अंतरण का समरूपतक सिद्धांत किसका है?
तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक का है, ये याद रखना। ये क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना, उनको एक बार आप रिवीजन कर लोगे तो निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के अनुसार अनुबंध प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये आपकी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यदि सूत्र L इज इक्वल टू F E एक्स पी में L अधिगम को इंगित करता है तो E व P इंगित करते हैं। तो देखिए E व P किसको इंगित करते हैं दोस्तों? यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आता है, देखिए यहाँ पे वातावरणीय कारक, व्यक्तिगत कारक, ये दोनों के दोनों इसमें क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या आता है कि सार्थक अधिगम है। तो सार्थक अधिगम क्या है दोस्तों? ये निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन है वो एक सार्थक अधिगम है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है, यदि बच्चे पर अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार किसके द्वारा दिया है? तो ये E.L. थॉर्नडाइक, यानी कि ये विचार किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है दोस्तों? तो माता पिता के ओर से दबाव, माता पिता की ओर से सकारात्मक प्रभाव है वो करता है। नेक्स्ट आपका आता है, अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार परिवर्तन के लिए संभव कारक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग आता है, जो प्रशिक्षण आता है ना, वो अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार परिवर्तन के लिए संभव कारक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है, निम्नांकित में से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं कहा जा सकता। तो देखिए थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है वो साहचर्य स्थानांतरण का नियम है, वो नहीं कहा जा सकता। बाकी प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव विस्तार का नियम, ये सारे किसके हैं? थॉर्नडाइक के हैं। नेक्स्ट आपका आता है, सादृश्य अनुक्रिया में अंतर्निहित है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है? आंसर फर्स्ट करना है, यानी कि उद्दीपकों में निहित तत्वों की समानता ही सादृश्य अनुक्रिया में अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है, अनुबंध से पूर्व तटस्थ उद्दीपक। देखिए ये क्या है? आपका आंसर बना, अनानुबंधित उद्दीपन से भिन्न अनुक्रिया को उद्दीप्त करता है। तो आंसर इसमें क्या हो गया? आपका 2 हो गया। नेक्स्ट है, प्रबलन के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। तो प्रबलन के अंतर्गत क्या होता है भाई? पुरस्कार भी है, ठीक है, दंड भी है, प्रशंसा भी है। इसका मतलब इसमें क्या आ गया? आपके उपयुक्त सभी आ गए। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों, यहाँ पे संकेत अधिगम की परिपुष्टि हुई है। तो देखिए संकेत अधिगम की परिपुष्टि किससे हुई है? अव्यक्त अधिगम के प्रयोग के द्वारा, स्थान अधिगम के प्रयोग के द्वारा, पुरस्कार प्रत्याशा के प्रयोग के द्वारा, इसमें सभी आ जाएंगे, उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आपका आता है, अधोलिखित में से किसे गेस्टाल्ट धारणा का समर्थन नहीं माना जाएगा? तो देखिए इसमें आपका क्या आता है? हल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? हल समर्थन है वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? गेने के अनुसार, तो इसमें आपका समस्या समाधान अधिगम। कौन सा दोस्तों? समस्या समाधान अधिगम है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है? तो अधिगम क्षमता किससे प्रभावित करेगी? आनुवांशिकता भी है इसमें, ठीक है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी है, वातावरणीय है, यानी कि सभी को ये प्रभावित करेगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया? तो देखिए शिक्षक के लिए कौन सी क्रिया है भाई? यहाँ पे आपका क्या आ गया? बालक को अभिप्रेरित करना, ये सर्वप्रथम सर्वाधिक आवश्यक है। बालक को अगर प्रभावित नहीं करेगा तो फिर किस प्रकार का शिक्षक हो? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या आता है आपका, अधिगम के स्थानांतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे आपका आता है चार्ल्स जुड़। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या आता है, किस प्रकार के अधिगम वक्र के प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है लेकिन अभ्यास में उसमें तेजी आ जाती है? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या बनता है आपका? नतोत्तर वक्र। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अधिगम स्थानांतरण का समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? तो समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया भाई? देखो इसमें क्या आता है आपका आंसर? थॉर्नडाइक ने दिया था इसका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या आता है, सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आता है,
शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपक की निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो ये ऑप्शन 2 है वो राइट है। नेक्स्ट आपका आता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है और वह बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है वो कौन सा है, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखना। उसके बाद में आता है सीखने की अभिप्रिया, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है वो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या आता है, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो ये आ गया आपका इच्छा शक्ति आ गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है। तो देखिए यहाँ पे पुनर्बलन पे, ठीक है ना, रीइंफोर्समेंट पे बल देता है। नेक्स्ट आपका आता है अधिगम के संपत्ति निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए। तो दोस्तों देखिए संज्ञानवादी के द्वारा, यहाँ पे किसके द्वारा, संज्ञानवादी। नेक्स्ट आपका आता है कि आशु बेल के अनुसार सीखने का प्रकार नहीं है, तो वो मौलिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाला प्रक्रम को कहते हैं, तो उसको अधिगम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे काफी चोट पहुंची, आगे चलकर वह लाल पोशाक व लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा। यह उदाहरण किसका है, उद्दीपन सामान्यकरण का है। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आता है कि निर्मितवाद उपगम का उद्यम है। तो निर्मितवाद, इसमें आपका क्या आ गया, निर्मितवाद से आते हैं संज्ञानवादी मनोविज्ञान आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो देखिए इसमें बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है प्रतिभाशाली अधिगम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचनाएं हैं। तो दोस्तों इसमें क्या आता है आपका, एक तो ये त्वरण है और एक संवर्धन, तो ये दो हैं, इसमें ए और बी, ये पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रुचि अपने गत्यात्मक रूप में एक प्रवृत्ति है, यह कथन किसका है, यह है बिंघम का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। तो धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार कौन सा नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर आता है दोस्तों शून्य स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों सृजनात्मक बालक की इनमें से विशेषता कौन सी नहीं है, पूर्वाग्रह युक्त, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है सृजनात्मक का अंग्रेजी रूपांतरण क्रिएटिविटी शब्द किस शब्द से बना है। तो देखो क्रिएटिविटी जो शब्द है वो किससे बना, देखिए केयर, केयर यहाँ पे आता है आपका। तो देखो आपका ऑप्शन बी है ना, ये वाला केयर, इससे बना है, ये ध्यान रखना। सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा था। नेक्स्ट आता है आपका बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प कौन सा नहीं है, जिज्ञासा व्यक्त करने के सीमित अवसर उपलब्ध करवाकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है किस मनोवैज्ञानिक ने स्पष्ट किया कि बौद्धिक चिंतन से सृजनात्मक चिंतन में प्रयुक्त क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो दोस्तों ये किसने किया था, ये आपका आंसर आता है गिलफोर्ड ने किया था, गार्डन ने किया था, ये किसने किया था, गिलफोर्ड ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है सृजनात्मक तीन कारक प्रवाह, लचकता, मौलिकता का मापन किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण या फिर बाकर, तो इसमें क्या आ गया, बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को इंकित करता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या आ गया, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आदतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आदतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आदतें जन्मजात होती हैं, ये वाला कथन सही नहीं है, इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है आत्म संपर्त्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आत्म संपर्त्य। ठीक है दोस्तों, तो ये आत्म संपर्त्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें आपका आता है पहला परिपक्वता एवं आत्म संपर्त्य में कोई संबंध नहीं है। कैसे नहीं है संबंध भाई, तो ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है आत्म संपर्त्य के विकास में सहायक है,
आत्म संपर्क के विकास में सहायक क्या है? अभिप्रेरणा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो रुचि के बारे में सत्य यह नहीं है कि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं निष्कर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो बच्चे की जिज्ञासा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है उसी समय उसको क्या करना है? शांत करना है। नेक्स्ट आपका क्या आता है दोस्तों? यहाँ आता है कि अभिवर्ती संप्रत्यय है। तो अभिवर्ती संप्रत्यय संज्ञान परक भी है, संज्ञानात्मक भी है, क्रियापरक भी है और इनमें से सभी। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है सृजनात्मक एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें जो सही है वो ये है कि सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, क्रिएटिव होने के लिए, ठीक है, क्रिएटिव बालक होने के लिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सामाजिकरण कहा जाता है। उन्हें सुपर एवं क्राइस्ट के अनुसार अभिरुचि का प्रकार नहीं है। तो इसमें अभिरुचि का प्रकार अभिव्यक्त रुचि, ठीक है। इसमें कौन सा आ गया भाई? ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है, अव्यक्त रुचि, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या आता है कि निम्न में से विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। तो विशिष्ट बालकों का प्रकार कौन सा नहीं है? इसमें औसत बुद्धि वाला बालक, कौन सा प्रकार नहीं है? औसत बुद्धि वाला प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्ति विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो ये आपका क्या आता है? पीनियल ग्रंथि है, वो व्यक्ति विकास को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है दोस्तों। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? उसको अभियोग्यता कहते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत, ये है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो देखिए यहाँ अभिप्रेरणा का घटक है वो रटंत स्मृति, ये वाला नहीं है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो इसके अंदर जो कथन है वो कौन सा सत्य है? ये वाला कि घोड़े को तालाब तक ले तो जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते उसको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में स्वाभाविक अभिप्रेरक, कौन सा है इसमें? स्वाभाविक अभिप्रेरक। आगे आता है बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। तो उसमें देखिए ये सारे के सारे समावेशित किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका स्किनर का है, ठीक है दोस्तों। अब्राहम मेस्लो व्यक्ति के मूल आवश्यकता के अनुक्रम में प्रथम क्रम में कौन सी आवश्यकता को रखा है? शारीरिक आवश्यकता को रखा है, ठीक है दोस्तों। किसको रखा है? शारीरिक आवश्यकता को अपने उसमें क्रम में रखा है। नेक्स्ट है अक्षर काटना, अंक प्रतिस्थापन, दर्पण चित्रांकन, गोलों में मापन, ओके, आकृति की रचना, आयताकार में सत्या बनाना आदि किस प्रकार की अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है? तो दोस्तों देखो इसके अंदर जो आपकी आती है वो अभिप्रेरणा के आकांक्षा स्तर का, तो इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों? तो सीखने की प्रक्रिया में इसमें आपका पहला आ जाएगा बच्चों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। उसके बाद में आता है आपका अभिप्रेरणा के अक्सर खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपकी क्या है? किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? आवश्यकता का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही क्रम में है? तो दोस्तों सही क्रम में पहला है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो इसमें क्या आ गया? आपका पहला आ गया। नेक्स्ट आपका क्या आता है दोस्तों? प्राणी के शरीर में किसी तत्व की अधिकता एवं कमी उत्पन्न जैविक अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको आवश्यकता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आवश्यकता कहा जाएगा। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की निम्नतम उच्चतम आवश्यकता का सही विकल्प है। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प है वो शारीरिक आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो इसमें साहचर्य, कौन सी नहीं है? साहचर्य नहीं है दोस्तों, ठीक है।
निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? तो समायोजन को बढ़ावा कौन सा देती है कि देखिए इसमें कौन सा है, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, कौन सा कथन दिवा सोपन के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सोपन, यह कभी भी हानिकारक नहीं होता है, ये वाली बात सही है। आगे आता है, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। तो देखो इसके अंदर आपकी क्या आ गया, पहला ए बी और डी, यानी कि ए बी और डी, ये वाली सही है इसमें। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? तो दोस्तों देखिए, अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल, ये भी सही है। अपना गुस्सा दूसरों पर युक्तिकरण, ये वाला नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या आता है, बाकी ये भी देखो सही है। नेक्स्ट आपका आता है कि जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा और बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बोलेंगे दमन बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो दूसरे व्यक्ति के जो अनुकरण अपन करते हैं उसको देखो प्रतिगमन बोलेंगे, दमन बोलेंगे या प्रक्षेपण, इसको बोलेंगे तादात्म्यकरण, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने तो कौन सा विधि? तो इसमें क्या आ गया आपकी, कौन सी, सारी की सारी है इसमें, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, मनोवैज्ञानिक, तो इसमें कौन सा आ गया, सारा ही आ गया। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव है, तो इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है उस समय। नेक्स्ट है आपका, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव ये बढ़ जाता है, हो गया। निम्नलिखित में कौन सा एक भली भांति व्यक्ति का गुण नहीं है, समाजित व्यक्ति का गुण नहीं है? तो उसमें क्या है आपकी, आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति होना, ये नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका क्या आता है, किस ग्रंथि की आवश्यकता से अधिक सक्रिय होने पर व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, चिड़चिड़ा किस ग्रंथि के होने से हो जाता है? तो यहाँ पे आपकी क्या आती है, चूलिका ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है ना, उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है वो अपरिपक्वता नहीं है। नेक्स्ट आपका कि एक कुसमायोजित व्यक्ति होता है, तो कुसमायोजित व्यक्ति होता है कि एक समय पर विरोधाभासी इच्छाएं रखता है वह, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्या है आपकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।